ईश्वर ने जो आप बताती हैं कि माया के द्वारा सृष्टि की रचना कर दी, तो सारे दुख तो जैसे अभी एक ट्रेजिक इंसिडेंट कल ही हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, तो सारे दुख तो इस माया की वजह से हुए हैं। तो ईश्वर चाहे तो माया हटा सकता है, और हम लोग ईश्वर के अंश हैं, तो माया हटते ही हम लोग उस ईश्वर में समाहित हो जाएंगे। तो ये सारा पेनफुल प्रोसेस ही क्यों नहीं खत्म कर देता ईश्वर? इसको क्यों बनाए रखना चाहता है? उसमें इसकी क्या रुचि है कि ये ब्रह्मांड चलता रहे? उसकी रुचि उसने खेल के लिए बनाया है, बस ये पिक्चर है उसकी। समझ में आया तो ना, जैसे यही हम तो लोग। माँ जानना, यही तो सब लोग मतलब जहाँ पढ़ा है बताया कि खेल है, वो अपनी लीला कर रहा है, कोई बताता है लीला में अपने हाँ, को ही भूल गए। फिर वो जब हाँ, उनको याद आएगा तब ये सृष्टि समाप्त समाप्त होती है। या हाँ, एक सांख्य दर्शन में शायद था कि इक्विलिब्रियम स्टेट से वो मतलब डिस्टर्ब हो गए, तो सृष्टि की रचना हो गई, जस्ट लाइक बिग बैंग थ्योरी। तो सत्य क्या है कुछ समझ में नहीं आता, चारवाक अलग बोलते हैं कि कुछ था ही नहीं। तो मतलब ईश्वर चाहता क्यों है कि ऐसा हो? मतलब हम लोग इतने पेन में क्यों रहे? एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई है? अरे मैं 53 ईयर्स का हूँ। अच्छा, तो बच्चे कितने हैं? बच्चा बच्चे एक कितने ही हैं? है। हाँ, बच्चा एक ही है मैम, एक है मैंने ना? बताया था। बच्चा एक है ही ना? है, आपको मैं तो बताया तो अच्छा, एक बात प्रॉब्लम। बताइए। जिंदगी इतनी तकलीफ वाली है ना, इतने दुखों भरी जिंदगी, आपको तो पहले ही पता चल गया? 53 में तो पता चले क्या? हाँ वो तो, नहीं नहीं, वो तो 25? हाँ बचपन से ही मतलब मैंने तो बचपन से ही देखा है। मतलब बचपन से देखा है ना, मुझे कभी जिंदगी समझ तकलीफ में वाली नहीं है। आया कि हाँ कि इसमें कोई कोई अच्छी बात है इस जिंदगी में। नहीं अच्छा, नहीं अच्छा था ना कोई बात, ये जिंदगी में बचपन से हाँ मालूम नहीं। पड़ गया था। तो हाँ फिर हाँ। क्यों आपने बच्चा पैदा किया, उसको भी ये नहीं तकलीफ वाली जिंदगी देने के लिए? अरे वही तो शादी के लिए तो विवेक, जब हाँ वही तो अब लगता है कि एक आत्मा को ले आना पृथ्वी पर ही बहुत बड़ा मतलब अपराध है। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि हम लोग अपने जैसा ही किसी को क्रिएट करते हैं उस आनंद का विस्तार करने के लिए। ठीक है ना? तो हम, लेकिन वो आनंद के विस्तार करने के लिए हमने क्रिएट किया, और भगवान ने आनंद को महसूस कैसे करोगे अगर उसका अपोजिट चीज आपने देखा नहीं तो? दुख देखा तो ही सुख का अनुभव होगा। ये भगवान लेकिन ने माँ, इस। लेकिन हमको क्या जरूरत है दुख देखने या सुख देखने? कुछ भी नहीं देखना चाहते हम। नहीं, वही बोल रहे हो ना, तुम नहीं देखना चाहते ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम्म, मैं हम्म, आपको बता रही हूँ कि जो एरोप्लेन का क्रैश का आपने बात लिया, हम्म, जब तक तो मुझे तो पता भी नहीं था कि हुआ, क्योंकि यहाँ मैं इतना न्यूज़ देखती नहीं हूँ। तो लोगों हम्म, ने व्हाट्सएप भेजना शुरू किया, फिर व्हाट्सएप देखा। आज सुबह मैं उठी, अम, मतलब मुझे हैरानी हुई इस बात को, मतलब ये तो चौंकाने वाली बात है मेरे लिए, खुद हम्म, के लिए, कि आज एक कैप्टन सुमित सबरवाल का नाम आया उसमें। हाँ हाँ। ये सुमित सबरवाल जी। को मैं, जब मैं कॉलेज में थी, 12th या फर्स्ट ग्रेड में थी मैं, ठीक है, कैप्टन सुमित हम्म। सबरवाल को, हमारे यहाँ उस समय पे फोन होते थे दूसरे, वो वाले फोन होते थे, सेल कीपैड फोन नहीं वाले। होते थे, तो हम लोग के अच्छा। ट्रिंग ट्रिंग वाले फोन होते थे। अच्छा वो वाले, हाँ, डायल वाले। तो मैं शायद किसी फ्रेंड को फोन लगा रही थी, और शायद नंबर मैंने रॉन्ग घुमा दिया। हम्म। ठीक है? जी जी। और फोन सुमित सबरवाल को लग गया। हम्म, मैं नहीं जानती थी कौन है ये लड़का, हम्म, मैं अपने किसी और दोस्त को लगा रही हूँ, और मैं अच्छे हम्म, से, हेलो कैसा है, क्या चल रहा है, ऐसे हम्म, बात कर रही हूँ। हम्म, और वो भी वहां से, हाँ अच्छा चल रहा है, मैं कॉलेज में क्या, अरे कॉलेज में ये प्रॉब्लम, वो भी वहां से यही बात कर रहा है। हम्म, 2 मिनट का मुझे क्लिक हुआ कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ। हम्म, मैंने पूछा, मैंने बोला उसको, मैंने कहा तू ये तो नहीं है, तू कौन है, नाम हम्म, बता। तो बोला हाँ, मेरा नाम, तुमको किससे बात करना है, पूछा उसने, तुमको किससे बात करना है? तो मैंने अपने मित्र का नाम बताया, हम्म, इससे बात करना है। बोला नहीं, मैं तो ये हम्म, नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, अपना नाम बताया, सुमित सभरवाल। हम्म, लेकिन उस व्यक्ति से, इस व्यक्ति से, सुमित सभरवाल से, हम्म, फर्स्ट ईयर से लेकर के अगले 3-4 साल जी। वो किसी और कॉलेज में था, मैं कहीं और थी। कभी ना कभी ऐसे, मतलब 5-6 महीने में एक बार ऐसे कॉल आ हम्म, जाता था, और हम बात कर लेते थे। जैसे उस जमाने हम्म, में, हमारे जमाने में पेन पाल का एक ट्रेंड था, कि ना हम्म, हम चिट्ठी लिखते थे किसी विदेशी को ऐसे और हम्म, विदेश हम्म, वालों का हम्म, से दोस्ती हो जाती थी, हमारे जमाने में हम्म, ट्रेंड था। तो समझ लो हम्म, ये मेरा फोन पाल हो गया था कि 5-6 महीने में एक बार फोन आएगा, हम बात कर हम्म, लेते थे। हम्म, 4 साल के बाद, करीब 3-4 साल बीत गया था, और मेरी शादी शायद हो गई थी। मैंने मेरे हस्बैंड को, हम्म, एक दिन हम उस एरिया में थे, तो मैंने कहा, ये सुमित आया और बोला किधर है, क्या है, क्या हो रहा है, मैंने कहा मेरी शादी वादी हो गई है। बोला अच्छा चलो मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहली बार हम्म, एक ही बार जिंदगी में सुमित सब्बरवाल को मिली मैं, जी जी। मेरे हस्बैंड के साथ। हम्म, वो चेहरा तो
क्योंकि आपने किसी से बात ही नहीं किया, 4 साल आपने किसी से बात ही नहीं किया, मतलब बात किया है लेकिन आपने कभी देखा नहीं है, हम्म तो पता नहीं ना कैसे दिखता है वो व्यक्ति। हम्म तो आपने पहली बार उसको, मैंने पहली बार उसको देखा अच्छे से, बहुत अच्छा अच्छा लगा, बात बात करके खाए, डोसा वोसा खाए, उसके बाद फिर हम्म कभी मुलाकात नहीं हुई। हम्म आज सुबह न्यूज में सुमित सब्बरवाल का फेस, हम्म। मतलब तो जिंदगी बोलते ना, एक कहानी, एक पिक्चर। सुमित सब्बरवाल, मतलब मैं 2 मिनट के लिए सोची ये सुमित हम्म सब्बरवाल कहाँ का है, देखूं, फिर मैंने क्लिक किया, मैंने वो वीडियो क्लिक किया, मैं यूजली क्लिक नहीं हम्म करती। क्लिक करके देखा कि मुंबई में जल विहार, जलवायु विहार में उसके हम्म। पेरेंट्स हैं। मैंने कहा ये तो वही है। तो क्योंकि वो आप अपने इतने साल के बाद, मतलब 30 35 साल के बाद कोई फोटो देखते हो तो उस व्यक्ति का फोटो थोड़ा तो बदलता है ना, लेकिन चेहरा वही है। जी मैं जी। एकदम पहचान गई, मैं ये तो सुमित सब्बरवाल है। जी जी। अब क्या बोलूं इस पिक्चर, इस पिक्चर की जो कहानी मैं तुमको बता रही हूँ, क्या बोलूं मैं इसको। मैं इस व्यक्ति के लिए दुख मनाऊं कि सुख मनाऊं, क्या मनाऊं, क्योंकि इससे कुछ है नहीं, इसे खाली एक चल। मुलाकात, बस एक मुलाकात और फोन पे बात। हम्म। प्लेन क्रैश में बहुत लोग मरे। जी जी। ये मेरे जीवन में ये घटना होने वाली, मेरे तो ये कभी सोच ही नहीं सकती, मतलब डेस्टिनी में कुछ तो था। तो लेकिन फिर मैंने, जैसे कहते हैं ना, मैं बैठी, फिर बाद में फिर मैंने भगवान से मनाया कि भगवान, जहाँ भी ये आत्मा है इस जन्म में मिली, इस आत्मा को भगवान, एकदम जो भी मैंने कुछ प्रार्थना उसके लिए करनी थी कर दी। हम्म और ऐसा लगा कि सुमित की आत्मा आसपास ही है, हम्म। क्योंकि मेरे मेरे पास आता नहीं हो फीड में वो नाम। अगर उससे उसको कुछ, मतलब जी मेरा जी। ये नहीं होता, तो ऐसे तो बहुत नाम आते हैं, हजारों नाम आते हैं, बट सुमित का नाम आया। तो प्रार्थना की सुमित के लिए, समझ में आया। जी। लेकिन अब जो तुमने पूछा ना, माया का खेल, मैं इस खेल को, मुझे इतना दुख नहीं होता, क्योंकि जितनी आत्माएं मरी हैं, जी। किसके लिए दुख मनाऊं, जो गीता में भगवान दूसरे अध्याय में सिखाते हैं, किसके लिए दुख मना रहा है अर्जुन? उस शरीर के लिए दुख मना रहा है जो कि मरने वाला ही है, या उस आत्मा के लिए दुख मना रहा है जो मरने वाला ही नहीं है? हाँ, वो तो जब कहते भगवान हैं का ये गीता। स्टेटमेंट, तो भगवान को गीता कहनी पड़ी तो गीता ही ना कहनी पड़े, अगर ये काम माया वही वाला तो बात है, वो चैप्टर हटा खेल है। देंगे। हाँ, मैं भी इस खेल में हूँ, आप भी इस खेल में हैं। मेरे आंख से माया का वो आवरण हट गया है। तो मैं, मुझे इस खेल में दुख भी जब आता है तो मुझे दुख में आनंद आता है, आपको क्या बताऊं, कि चलो ब्रिंग इट ऑन। तो हर रोज सुबह मतलब। एक चैलेंज खड़ा होता है, लेकिन मैं उस दुख को मैं लेती हूँ, अरे एक और नया, चलो लेट्स टेक द चैलेंज अप, ब्रिंग इट ऑन। और आप वहीं पर, और दूसरे में जैसे आपके से बहुत लोग हैं कि बोलते हैं हम्म, ये दुख क्यों बनाया, दुख क्यों बनाया। मैं भी पहले ऐसे ही बोलती थी, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि मैं उस खेल को समझ नहीं पाई थी। और एक जब खेल थियोरेटिकली। समझ गया जी तो जी, आनंद आ रहा आपने है। अनुभव किया, थियोरेटिकली तो सब जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हाँ, उसको प्रैक्टिकली अनुभव करना प्रैक्टिस करना। हाँ। हाँ, हाँ, कि ये सब स्वप्न है, ये सब स्वप्न है, ये सब सपना है, लेकिन है क्यों मां, सब सपना है। बेमूल क्वेश्चन मेरा ये था कि भगवान चाहता क्यों है कि ये स्वप्न वो रहे। एकदम एकदम सा एकाकी न रमते, इसका आंसर एक ही दिया है कि उनको अकेले आनंद नहीं आ रहा था, जैसे एंड देन यू, जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया कि हाँ, कोई अकेला व्यक्ति रहता है, उससे जाके पूछो उसके जीवन में कितना अकेला है, एकांतपना है। तो हर अकेला व्यक्ति मल्टीप्लाई करना चाहता है ना, तो भगवान की वो नेचर है कि वो बहुत खुश रहते हैं, तो वो जी खुशी का विस्तार करते हैं। और उस खुशी के विस्तार में फिर हमारा, हम लोग निकलते हैं। तो हम सब भगवान का जो आपने कहा कि अंश है, हम सच में अंश हैं। हम भगवान का अंश हैं। भगवान आनंद में है, हम भी आनंद में हैं। ये खेल उन्होंने बनाया, उस खेल को खेले, खेल को खेल जैसे खेलेंगे ना, बिल्कुल अलिप्त होकर के, तब इसमें कोई टेंशन नहीं होती है। कोई यहाँ मरता ही नहीं है। सब आए थोड़े दिन के लिए, चेहरा बदल बदल के जाने वाले, खत्म। सो हाँ। वैसे देख करके जीना, जीवन जीना चाहिए। तो बहुत कठिन है मैं तो। तो कठिन लगता है तो भगवान का नाम ले लो, बस और कुछ नहीं। वो तुम नाम ले रहे हैं, जाप। आपने बस, जैसा बताया था वो जाप चल रहा है। बस। लेकिन बड़ा। कठिन, वही कठिन तो है, जब तक कि आवरण नहीं हटता तब तक कठिन है, यस मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। हम्म, तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, कठिन है, कठिन है, मेरा नाम लेते रहो, ये आखिरी है बस।